गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट एनालिसिस में आपका वेलकम है। डेली चार्ट पे बात करें तो मार्केट आज भी डायरेक्शन लेस मोमेंटम लेस दिख रहा है। लेकिन इंट्राडे में थोड़ी सी सुबह रही मार्केट में और थोड़ा बहुत ट्रेड भी मिला होगा जिन्होंने किया होगा। डेली चार्ट पे देखेंगे अगर तो डेली पार्ट चार्ट में एक इम्पॉर्टेंट लेवल जिसका हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दो लेवल का डिस्कशन यहाँ हम हमेशा कर रहे हैं। ये जो नीचे के साइड का ये लेवल है आज भी इसे छू के निकल गया और ऊपर के साइड का जो ये लेवल है 47,400 और नीचे पे जो ये लेवल है 46,300 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आज मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया, ये कई बार यहाँ से पुल बैक ले लिया है, तो ऑब्वियस है कि अब एक स्ट्रॉन्ग अब यहाँ से जो फास्ट सेलिंग दिखेगा वो अब इस लेवल से नहीं दिखेगा, क्योंकि आज जिस तरह का मोमेंटम था मार्केट में एक मोमेंटम आ जाना चाहिए था। क्योंकि ऊपर के लेवल 5000 का लेवल जो 46,500 का लेवल 400 का लेवल ब्रेक हुआ था, बट वो सस्टेन नहीं किया। तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग आपको 46,000 के बाद ही दिखेगी, क्योंकि सेलर भी अपने आप को थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इंडिया विक्स भी जाता है। तो नीचे में आपको जो फास्ट सेलिंग है वो 46,000 के बाद ही दिखना है। तो ये मोमेंटम ऊपर ऊपर के साइड का तो ये लेवल है। हम लोग फिर से अपने ये जो लेवल हम लोग ऊपर में ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम लोग कंटिन्यूसली बनाए रखेंगे। इसका इम्पोर्टेंस मार्केट इस तरह से वॉलेटाइल है, किधर भी आ रहा है जा रहा है, तो मार्केट में ये लेवल कभी भी टेस्ट हो सकता है। तो हम लोग मोटा माटी इस लेवल को हम लोग तैयार करके रखेंगे। ये हमारा ऊपर का लेवल है और ये हमें और ये अभी हम लोग बात कर सकते हैं कि ये दो लेवल्स नीचे ऊपर पे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट पे आज का मोमेंटम कैसा रहा और कल मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है। अगर 5 मिनट्स के चार्ट पर देखें अ, तो 5 मिनट्स के चार्ट पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। देखिए मार्केट में क्या हुआ ना कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है और 5 ये जो लेवल है जहाँ से बार मार्केट में बहुत बार ये आप देखिए कंटिन्यूसली, तो मार्केट में इस लेवल पे बहुत बहुत बार ये मार्केट यहाँ से पुल बैक एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और आज भी कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर ही रुका है। और नेक्स्ट जोन जो था वो ये था, यहाँ से मार्केट में एक बहुत अच्छा शार्प सेलिंग आया था। तो ये दो लेवल थे मार्केट में, मार्केट इसके नीचे तो गया बट सस्टेन नहीं किया। तो अब मार्केट चूँकि इन दोनों लेवल के नीचे की और कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया, तो ये लेवल्स अब हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। मतलब बड़े मूवमेंट के लिए ये लेवल्स हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मार्केट में आज हुआ क्या कि मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद हम लोग हमेशा कहते हैं कि अपना जो सेटअप है कि बड़ा कैंडल मोर देन 70 पॉइंट्स का अगर बने तो उसमें हम लोग ट्रेड लेते हैं। बट क्या है ना, यहाँ ट्रेंड के अगेंस्ट है। ट्रेंड हमारा क्या कह रहा है, डाउन ट्रेंड है मार्केट। ट्रेंड आप देखते जाइए तो मार्केट यहाँ से इस तरह से एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट है मार्केट, तो मार्केट में ये एक उम्मीद था कि मार्केट नीचे खुलेगा और ऊपर जाएगा। इसलिए हम लोग फर्स्ट ट्रेड को अवॉइड किया, मार्केट नीचे खिला ऊपर गया और यहाँ से पुल बैक मार्केट लिया। तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था अगर उसे आप मिस कर दिए कि ठीक है कंफर्मेशंस नहीं है। तो सेकंड कैंडल में जब क्योंकि लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, ये बायर्स का जोन दिख रहा है, मार्केट नीचे आया और बायर्स ले गए, तो बहुत लोगों ने बाय किया, उनका एसएल पड़ा होगा और ये लेवल्स मार्केट में फिर निकला और तेजी से निकला। ठीक है, ये अगर इस वैसे तो ये जो छोटे-छोटे कैंडल बन रहे थे, इस पे ट्रेड लेना चाहिए था। हम लोग हमेशा कहते हैं कि छोटे टेंडर कैंडल जब बनते हैं तो मोमेंटम बहुत अच्छा आता है, क्योंकि यहाँ से बहुत से प्राइस बनते रहते हैं। तो मार्केट में ये एक था और मार्केट में ये जो है कि कंटिन्यूअसली मार्केट 26 तारीख को भी मार्केट नीचे खुलता है, ऊपर जाता है, पुल बैक में ट्रेड मिलता है। तो बहुत ईज़ी ट्रेड था आज का। और उसके पहले भी हम लोग देखें तो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो बहुत ईज़ी ट्रेड था आज मार्केट में। अ, ये भी देख रहे हैं तो मार्केट एक पुल बैक ले रहा है, तो इस तरह से मार्केट में आज का लेवल था। उसके बाद सेकंड ट्रेड अगर बात कीजिए तो ये जो है अभी क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद ऊपर भी सस्टेन नहीं कर रहा है, एक सपोर्ट बनाया। तो इस ग्रेन लेवल पे क्योंकि ये अभी जब ये ब्रेकआउट कब आएगा ना, जब इस लेवल को निकाल देगा ये। ठीक है, ये अपने प्रीवियस हाई को, इसके प्रीवियस हाई का कैंडल ये है, तो इससे अगर निकाल देगा तो एक ब्रेकआउट दिखने को मिलता है जनरली, तो वो उसे निकाला नहीं। तो हम लोग एक कंफर्मेशन तो हमें मिला कि 70 पॉइंट्स है, पर दूसरा कंफर्मेशन नहीं मिला। जैसे हमें हमें ये भी इस कैंडल पे कंफर्मेशन मिला 70 पॉइंट्स मोर देन है, लेकिन दूसरा कंफर्मेशन नहीं मिला कि मार्केट डाउन ट्रेंड है या कल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकल गया तो दूसरा कंफर्मेशन होता। यहाँ पे जो कैंडल बना ये क्या था कि 70 पॉइंट्स का था पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन था कि पुल बैक में आ रहा है। तीसरा ये था कन्वेक्शन था कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे तीन कन्विक्शन बना
और कंफर्मेशन मिला और हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो जब मल्टी कंफर्मेशंस के बाद आप ट्रेड लेंगे तो पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ जाती है, जो यहाँ पे दिखता नहीं है। मार्केट यहाँ भी सपोर्ट बनाया तो कोई ट्रेड ले सकता था, बट हम लोग जिससे ट्रेड करते हैं, जो फास्ट मोमेंटम कैप्चर करते हैं, उसका बात करते हैं। तो मार्केट यहाँ नहीं, अब यहाँ पर मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। इस छोटे रेंज का बड़ा हाई, नेक्स्ट प्रीवियस हाई ये है, ठीक है, ये याद रखिए। डब्ल्यू पैटर्न है, अब ये हाई है छोटे पैटर्न का, यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल पे इसे ब्रेक किया, ठीक है। तो अब ये कैंडल मोर देन 70 पॉइंट्स का है। दूसरा, एक छोटे टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न्स का नेक का ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। तीसरा, ये जो प्रीवियस हाई है, ये छोटा जो रेंज बन रहा था मार्केट में, इसका प्रीवियस हाई ऊपर था, तो यहाँ पे एक ट्रेड आपका मल्टीपल आपको कंफर्मेशंस मिले। यहाँ एक ट्रेड मिलता है छोटा सा ऐसा रख के, और फिर आपको फिर मार्केट ऊपर भी गया, बट अगर हम दो कैंडल से निकालेंगे तो आपको एक प्रॉफिट मिलता है। तो आप अपने ट्रेड को जहां आप इंटर करते हैं, मल्टीपल चेक करने के बाद, कंफर्मेशंस मिलने के बाद, यहाँ क्यों नहीं मिला मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ क्यों नहीं मिला मैंने एक्सप्लेन किया, बट यहाँ क्यों पॉसिबल था, यहाँ क्यों पॉसिबल था, यहाँ क्यों पॉसिबल था, ये भी आपने देख लिया। तो हम लोग 70 पॉइंट्स पे बार बार जो आप लोगों को ट्रेड मिल रहा है, तो आप उसको हम लोग ऐसे फिल्टर कर लेते हैं कि हमें कहाँ ट्रेड लेना और कहाँ छोड़ना है। देखिए, जब तक आप एक मार्केट में रूल्स नहीं बनाएंगे, और चाहे कितना भी रूल्स बना दे, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर नहीं फॉलो करेंगे तो मार्केट में आपको कुछ मिलने का नहीं है। कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखिए मार्केट में जो अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल तैयार हो गया है ना नीचे के साइड, वो आज का लो है। लेकिन अगर आज के लो को भी मार्केट ब्रेक करता है तो मुझे, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि मार्केट में अब आपको एक अच्छा मोमेंटम इसके नीचे भी नहीं दिखना है। क्यों नहीं दिखना है ना, क्योंकि अब 46,000 के नीचे ही आपको एक मोमेंटम दिखेगा। इसे ब्रेक करना रहता तो मार्केट बहुत अच्छा फॉर्म में आया, और यहाँ पे एक प्राइस एक्शंस बनता, जैसे यहाँ ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो ये जो प्रीवियस हाई था, ये जो प्रीवियस हाई है, ये ब्रेक अगर नहीं होता तो मार्केट फिर से जाता और फिर से निकालता, एक मोमेंटम था। अभी क्या हो गया मार्केट में, मार्केट में अभी हो ये गया है कि ये प्रीवियस हाई जो है मार्केट का, ये जो प्रीवियस हाई है, ये जो प्रीवियस हाई है, मार्केट ने उसे ब्रेक किया है और तैयारी है तीसरे प्रीवियस हाई की। अगर मार्केट इसके ऊपर भी सस्टेन करने लगा तो ये जो प्रीवियस हाई को ऊपर निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं बायर्स का जोन बनता जा रहा है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ नहीं, यहाँ बहुत का एसल होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो वो एसल करते जाएंगे, मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलता चलाएगा। तो मार्केट में अभी क्या है, ऊपर का एक ट्रेंड बनता जा रहा है, ये हाई निकल रहा है मार्केट का, आज का तो निकल ही गया। अब कल के दिन में हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, तो सबसे पहले डे का जो हमारा हाई है, तो आज का हाई हमारा ये लगा है, इसे क्लिक कर दें। मैं इसे समझाने के लिए येलो कर देता हूँ। और जो डे का लो है, हम उसे भी क्लिक कर देते हैं। ये हमारा डे का लो था, और अब जो डे का क्लोजिंग है हम उसे भी मार्क कर देते हैं। देखिए, जो डे का, प्रीवियस डे का हाई लो, ये सब जो होता है, ये अपने आप में एक सपोर्ट रेसिस्टेंस है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट इस लेवल पे आके क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, या फिर इसे तोड़ रहा है। तो ये एक 3 इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। ऊपर की तरफ अगर कोई ट्रेंड लाइन दिखता है तो उसे ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज रहती है कि मार्केट वहां से पलट जाए। तो ट्रेंड लाइन के लिए ये एक जोन हम लोगों को लग रहा है, ठीक है। तो मार्केट में एक मोमेंटम कब आएगा ना, मार्केट अगर नीचे खुलता है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नीचे का लेवल तो आपने ये डिसाइड कर लिया, अब इस बीच में आपको बहुत से रेसिस्टेंस दिख रहे हैं मार्केट में, ठीक है, बहुत से रेसिस्टेंस है। मार्केट जहां आज भी रुका है, वो भी एक रेसिस्टेंस सपोर्ट का ही जोन है, ये वाला। मार्केट जहां आज रुका है, ये भी एक सपोर्ट का ही जोन है ना। तो मार्केट में बहुत से आपको दिखते जाएंगे, ये भी है, ये भी है। मार्केट में जो ये हाई है, समझिए यही अपने आप में एक सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है ऊपर के लिए, और नीचे आएगा तो यही एक रेसिस्टेंस है। बहुत दूर जाने का जरूरत नहीं है, आप अपना प्रीवियस हाई को ही देख के ये चीज़ को समझ सकते हैं। अब हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शंस क्या होना है, हम लोग कल सिंपल रखेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट में अपने एग्जीक्यूशंस को जितना सिंपल रखें, एंट्री एग्जिट आपको पता है, रिस्क मैनेजमेंट पता है, मार्केट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉफिट लॉस आराम से आप कर लेंगे। लेकिन अगर इन चीज़ों से, अगर आप, क्योंकि साइकोलॉजी का, अगर आप इमोशनली, सारा साइकोलॉजी का खेल है, अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं करते ना, तो फिर मार्केट आपको कुछ दे नहीं पाएगा। तो मार्केट में अभी हम लोग बात करते हैं कि मार्केट में कल हमारा क्या रहेगा। मार्केट में ऊपर का हम लोग लेवल कुछ ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ये लेवल है, इसे कुछ मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये
मिसमैच नहीं हो। तो मार्केट में ये सब जो हाइज़ हैं ये अपने आप में अब ऊपर की साइड अगर मार्केट रेजिस्टेंस करता है तो मार्केट में ये सब लेवल्स अपना जो है दिखाएँगे। मार्केट में फास्ट मोमेंटम कहाँ दिखेगा? मार्केट में फास्ट मोमेंटम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दिखेगा, ठीक है? और उससे भी ज़्यादा सबसे फास्ट मोमेंटम जो है इस लेवल के ऊपर दिखेगा, ठीक है? ये सब मार्केट में हम लोगों ने लेवल ऐसे मार्क कर देना है। अब क्या है, ये आज का दिन था, ये वाला, ये ज़ोन आज का है। तो मार्केट सपोज़ कीजिए कि मार्केट आज से गैप अप खुलता है और गैप अप खुलता है और इस रेंज के पास खुलता है। तो यहाँ मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो हो सकता है ये नीचे आए, ऊपर बनाए। जैसे नीचे खुल रहा था तो ऊपर जा रहा था, जैसे यहाँ पे नीचे खुला ऊपर गया, तो जब ऊपर खुलेगा तो वो नीचे आएगा और इस तरह से जाएगा और इस पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा तो एक ट्रेड बनता है। अब आप यहाँ पे ट्रेड एक्जीक्यूट कर सकते हैं या यहाँ ट्रेड एक्जीक्यूट कर सकते हैं या इसके ब्रेकआउट पे एक अच्छा, ये ऐसा नहीं सीधा नहीं निकलेगा, ये जब भी जाएगा तो ऊपर से नीचे आके निकलेगा, यहाँ क्या टाइम बिताएगा तो निकलेगा। तो ये चीज़ देखना है। तो मार्केट में उस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करना है। सपोज़ कीजिए कि मार्केट हाई के और लो के बीच में खुलता है, इस ज़ोन में कहीं खुलता है, यानी 46,700 के ऊपर खुल जाता है और इसी को सस्टेन करता है, तो हम लोग मार्केट में बाय को देखेंगे। फिर हमारा रेजिस्टेंस है, जैसे-जैसे हमें प्राइस एक्शन बताते जाएगा, यानी 70 पॉइंट्स वहाँ देखेंगे। अगर कल इसी रेंज में खुलता है, तो देखिए ये रेंज में मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो फिर ये हाई को निकालना होगा इसे। ये हाई को जब निकालेगा तभी एक मोमेंटम दिखेगा। हाँ, यहाँ से आप हाई के लिए एक देख सकते हैं और अगर थोड़ा-सा गैप डाउन खुल जाए, इस लेवल पे खुल जाए, तो ये बायर्स का ज़ोन है, मार्केट में फिर बाइंग सिनेरियो आ जाएगा। अगर इस लेवल पे मार्केट खुल जाए, तो मार्केट में फिर एक बाइंग सिनेरियो आ जाएगा। क्योंकि देखिए, मार्केट यहाँ नीचे गया, ऐसे टेस्ट किया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, टेस्ट किया। तो ये सब लेवल्स मार्केट के बाय, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ही हो जाता है इसके नीचे, तो फिर यहाँ पर कई लोगों के एसएल्स होंगे, वो हिट होने लगेंगे, तो आपको एक मोमेंटम दिखेगा। लेकिन फिर भी फास्ट मोमेंटम 46,000 के नीचे दिखेगा आपको और ऊपर 47,400 के नीचे दिखेगा। तो मार्केट में एक बार फिर से रिवाइज़ कर दूँ, अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है मार्केट तो बाइंग देखेंगे कंडीशंस बना के, या हो सकता है मार्केट नीचे आके ऊपर जाए, प्राइस एक्शंस के फॉलो करेंगे। अगर इस रेंज में मार्केट खुलता है तो थोड़ा-सा देखेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, और अगर नीचे खुलता है तो मार्केट यहाँ से बाइंग ले सकता है। अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में ये सब लेवल है, तो ये सब में लेवल पे मार्केट कैसे ट्रेड करता है वैसे देखते हैं। तो ये मोटा-माटी कल के एक प्राइस ऑफ एक्शन है कि मार्केट कहाँ खुलेगा और मोमेंटम कैसा होगा, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।